बच्चों बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है ना। 11th क्लास का ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस है बेटा, और साथ साथ कंपलसरी भी। कंपटीशन में तो हर किसी एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ही डिटेल से पढ़ने का चैप्टर है ये। ठीक है ना। यानी कि एक किस्म से जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसा ये चैप्टर है। जैसे एक साइड क्या है, रियल नंबर, एक साइड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली भी पढ़ चुके रियल नंबर में बहुत कुछ। ट्रायंगल, स्फीयर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सभी सारी की सारी जो चीजें पढ़ चुके हम रियल नंबर के बेस पर पढ़ चुके। अब ये सारी की सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पर, यानी कि इमेजिनरी नंबर के बेस पर। तो एक किस्म से जैसे मैंने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, रियल और इमेजिनरी। तो भाई बड़ा ही शानदार चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो है क्या ये चीज, ठीक है ना। तो बच्चों इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या है। देखो सबसे पहले जो इंसान ने सीखा वो सीखा नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृत संख्याएं जो प्रकृति ने हमारे को सिखाई है। ठीक है ना। तो भाई नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 2 3 4 5 एंड सो, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब जैसे इक्वेशन आपने सोल्व की है बहुत सारी। अब जैसे ये इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन एक नेचुरल नंबर के लिए सोल्वेबल है विच इज 3। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूं, देन दिस इक्वेशन इज नॉट सोल्वेबल फॉर ए नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर इसको सोल्व कर ही नहीं सकता। तो क्या इसका मीनिंग है कि ये सोल्व ही नहीं होगी? तो भाई सोल्व तो होगी ये। ठीक है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है बच्चों। तो यानी कि अगर जब लोगों के सामने, मैथमेटिशियन के सामने ये इस तरह की इक्वेशन आई, तो देखो क्या चीज आई सामने उनके। तो उनके सामने आया बच्चों इंटीजर। ठीक है ना। आया समझ में? इंटीजर सामने आए भाई बच्चों। इंटीजर की जरूरत पड़ी लोगों को क्योंकि नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। और मैं बात करूं जैसे इस इक्वेशन की, तो उसके बाद लोगों को जरूरत पड़ी होल नंबर की, क्योंकि इसको केवल कोई नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए सोल्वेबल है ही नहीं ये। तो किसकी जरूरत पड़ी लोगों को यहाँ पर, होल नंबर की, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। इसको सोल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी लोगों को, इंटीजर की। इंटीजर नहीं होंगे तो ये सोल्व कैसे होगी? आया समझ में? उसके बाद जैसे ये है 2x - 1 = 0, इसको कोई भी इंटीजर सोल्व ही नहीं कर सकता। इट इज नॉट सोल्वेबल फॉर एनी इंटीजर। तो यहाँ पर जरूरत पड़ी लोगों को रियल नंबर की, यानी कि डेसिमल नंबर की भी, डेसिमल नंबर्स ठीक है ना। रियल तो ये सभी हैं, तो डेसिमल नंबर की भी जरूरत पड़ी, यानी कि नॉन इंटीजर की, क्योंकि इसको 0.5 ही सेटिस्फाई कर सकता है और कोई नहीं। तो इसी तरीके से चलते गए बच्चों। तो इस तरीके से चलकर आपने 10th में पढ़ा था जैसे कि x² - 1 है ये, x² - 1 = 0। इट इज सोल्वेबल फॉर +1 एंड -1, दोनों के लिए सोल्वेबल है ये इक्वेशन। तो क्या ये इक्वेशन किसी के लिए सोल्वेबल है? इट इज नॉट सोल्वेबल फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए सोल्वेबल है ही नहीं बच्चों ये। ठीक है ना। आया समझ में? जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि -b + -b² - 4ac √2a, ये सोल्वेबल कब होगी? केवल जब b² - 4ac या तो 0 से क्या हो, ग्रेटर हो, या 0 के इक्वल हो, तभी सोल्वेबल होगी ये, वरना सोल्वेबल होगी ही नहीं ये। ठीक है ना। तो अब हमने आगे कुछ पढ़ना है बच्चों। इससे आगे अगर ये 0 से लेस हो जाए तो क्या ये सोल्वेबल हो जाएगी? तो बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। और फेमस मैथमेटिशियन है आइलर आयोटा। फेमस मैथमेटिशियन है बच्चों आइलर आयोटा। इस मैथमेटिशियन ने जो है इस गुत्थी को सुलझाया था भाई। देखो
यानी कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई लोगों को, राइट में ले गए ऐसे। अब पहली बात ये है कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो ये पूरी तरह गलत है, ठीक है ना, रियल नंबर के लिए। अब क्या होगा, ये आ गया -1 का स्क्वायर रूट, और तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट अब तक निकला ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इस मैथमेटिशियन के आने से पहले, इसके थ्योरी देने से पहले माइनस की क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकला ही नहीं था बच्चों। तो इसने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया इस तरह का। देखो एक्सपेरिमेंट इस मैथमेटिशियन ने किया ऐसे, जैसे कि इसने -1 का स्क्वायर रूट निकालना चाहा, तो भाई नहीं निकला वो स्क्वायर रूट, ठीक है ना। -2 का स्क्वायर रूट निकालना चाहा, तो इसने थोड़ा सा काम किया इसके ऊपर, ऐसे लिख दिया, ऐसे हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसने अलग अलग का स्क्वायर रूट लिख दिया ऐसे, तो यहाँ पर आकर फिर अटक गया ये। 2 का रूट तो निकल गया, 1.41 निकल जाएगा, और यहाँ पर आकर अटक गया, ठीक है ना। फिर जैसे -3 का स्क्वायर रूट निकालना चाहा इसने, तो ये ऐसे ब्रेक किया सबसे पहले, और फिर ये आ जाएगा √3 और -1 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1.73205 और -1 का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पर अटक गया आकर। फिर -4 का स्क्वायर रूट निकालना चाहा इस मैथमेटिशियन ने, तो इसको ऐसे ब्रेक किया, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट निकल गया, -1 का स्क्वायर रूट बच गया, ठीक है ना। फिर क्या करना चाहे, -5 का स्क्वायर रूट निकालना चाहे इसने, तो 5 × -1 अंडर द स्क्वायर रूट, तो ये 5 का रूट आ गया यहाँ पर, और ये -1 का स्क्वायर रूट आ गया, आया समझ में। तो 5 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और ये -1 का रूट यहाँ पर फिर फंस गया आकर। तो देखने की बात ये है, अब उसने ऑब्जर्व किया कि भाई मैं कामयाब नहीं होता बिल्कुल भी, यानी कि मैं कामयाब हो ही नहीं रहा, बार बार नेगेटिव क्वांटिटी का रूट निकालने लग रहा हूं। तो मेरा जो दुश्मन है वो है -1 का स्क्वायर रूट, मेरे सामने कौन आने लग रहा है बार बार, -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और ट्राई किया इसने, जैसे कि -6 का स्क्वायर रूट निकाल कर देखा, 6 × -1 करके, ये आ जाएगा √6, और ये आ जाएगा यहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट, √6 तो निकल जाएगा, जानते हो आप, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, और भाई 2 बच गया यहाँ पर, 00 उतार ली, 2 का 4 हो जाएगा, 2.8 कुछ लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया, फिर अटक गया, देखो फिर -9 का स्क्वायर रूट निकाला उसने, ये हो जाएगा जैसे 9 × -1 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया वापस यहाँ पर अटक गया, देखो। तो इस मैथमेटिक ने सोचा भाई कि बार बार मेरे को कौन परेशान कर रहा है, -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, बाकी से कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। देखो इन सब के रूट निकल जाएंगे, √2, √3, √4, √5, √6, √9, इसके स्क्वायर रूट सभी ने निकाल रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये निकालने बैठा था नेगेटिव क्वांटिटी के स्क्वायर रूट, तो अटक गया कहां पर, ये -1 के स्क्वायर रूट पर। तो इसने क्या किया कि फिर कोई कैलकुलेशन की इसने, जिसमें नेगेटिव क्वांटिटी के स्क्वायर रूट आते हैं, उस कैलकुलेशन में शामिल है, तो वहां पर फिर अटक गया वो -1 के स्क्वायर रूट पर, जो कि नॉट सोलेबल है। तो फिर उसने लास्ट में क्या किया कि इसको लेट कर लिया, ठीक है ना, लेट कर लेते हैं ना, तो इसको लेट कर लिया, कुछ भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिल्टा कुछ भी लेट कर लिया इसने, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइन फाई म्यू लेमडा ओमेगा, ठीक है ना, थीटा, तो कुछ भी लेट करके उसने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया और कैलकुलेशन को आगे लेकर गया और सिंप्लीफाई किया उस क्वेश्चंस को, जो भी था, ठीक है ना, जो भी उसकी कैलकुलेशन थी। तो उसने फिर लास्ट में ये देखा कि भाई इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, -1 के स्क्वायर रूट का, ये तो सोलेबल है ही नहीं। तो उसने भी अपने हथियार डाल दिए और उसने क्या कर दिया, उसने ये चालाकी की कि इसको अपने नाम से ही लेट कर लिया, आयोटा से, ठीक है ना, उसका सरनेम है आयोटा, आयलर आयोटा। तो अपने सर का जो उसके सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है ना आई, उससे इसने डिनोट कर दिया, तो इसको आई नहीं बोला जाएगा, आयोटा बोला जाएगा। तो यानी कि सारी दुनिया अब इसके पीछे पड़ गई, -1 का स्क्वायर रूट निकला तो किसी से है ही नहीं, ना किसी कंप्यूटर से, ना किसी इंस्ट्रूमेंट से, ना किसी मशीन से, ठीक है ना, किसी से भी, ना किसी इंसान से, तो सभी ने इसको क्या लेट कर लिया, आयोटा, ठीक है ना। तो अब यहां से अपनी कहानी शुरू होती है बच्चों।
आयोटा से। तो -1 के स्क्वायर रूट को आपने क्या बोल देना है, आयोटा, ठीक है ना। बस यही इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको मिश्रित संख्या बोलते हैं हिंदी में। वो कैसे बनता है, रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से। जैसे कि 3 + 4 आयोटा, तो इसमें एक पार्ट इसका रियल है, एक पार्ट क्या है, इमेजिनरी। तो जो इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा का वो यही है बच्चों कि -1 के स्क्वायर रूट को क्या लेट किया गया है, आयोटा। और जरूरत क्यों पड़ी इसकी वो मैंने आपको सारा इसमें बताया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + iota b where a and b are real where a and b are real। ठीक है ना। ये मैंने इतने बड़े लेटर में इसलिए लिखा है बच्चों, ये इस चैप्टर की जान है, ठीक है ना। क्या इस चैप्टर की जान, ए एंड बी आर रियल। बार बार हर क्वेश्चन में, हर थ्योरम में, हर प्रॉपर्टी में इस बात का यूज करना है। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। वेयर ए एंड बी क्या होते हैं बच्चों, रियल, ठीक है ना। ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर, ठीक है ना। तो भाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है a + -iota b, ठीक है ना। तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा इसका a, आया समझ में। और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, b, ना कि आयोटा b। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, b, ठीक है ना। आया समझ में। तो रियल पार्ट क्या है इसका a और इमेजिनरी पार्ट क्या है b, ना कि आयोटा b। आयोटा का कोफिशिएंट होता है इमेजिनरी पार्ट, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं, आयोटा b को इमेजिनरी पार्ट लेकर चलते हैं, जबकि आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और जो आयोटा से दूसरी टर्म है जो जिसमें आयोटा कंटेन नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट, ठीक है ना। आया समझ में। अब बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल के बारे में। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, प्योरली रियल, यानी कि जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। जिसका इमेजिनरी पार्ट बच्चों क्या हो, उसको 0, उसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 0, देयरफॉर z इज प्योरली रियल। फिर है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि 3 आयोटा है अकेला, -3 का स्क्वायर रूट है, -4 का स्क्वायर रूट है, -5, ये सारे क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका रियल पार्ट क्या होता है बच्चों, 0, ठीक है ना। तो जिसका रियल पार्ट 0 उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। रियल पार्ट क्या हो, 0, ठीक है ना, उसको बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो क्या होता है, और वो इक्वल कब होते हैं, क्या कंडीशन है उनके इक्वल होने की। जैसे कि बच्चों कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a + iota b एंड c + iota d, तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं बेटा जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी के इक्वल हो। a तो हो c के इक्वल और b हो d के इक्वल, ये तभी इक्वल हो सकते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। आया समझ में। रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। दूसरी बात, यहां पर जो प्लस का साइन है वो जनरली जैसे हम यूज करते हैं
ऐड करने के लिए इनकी दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहां पर ये प्लस का साइन उस डिनोटेशन के लिए नहीं आया, ये खाली एक तरीका है एक तरह के क्लास ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये प्लस का साइन नहीं है। आया समझ में, यानी कि प्लस का साइन ठीक वैसे नहीं है ये जैसे कि हम एडिशन में यूज करते हैं कि भाई इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। आया समझ। और बात ये है आगे कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, जैसे कि कोई आपसे ये पूछ ले कि 3 + 4 आइटा और 6 + 8 आइटा में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो आप चेक ही नहीं कर सकते बच्चे उसको, ठीक है ना। ये खाली एक नंबर की डिनोटेशन है। जैसे आप 3 और 6 को कंपेयर कर सकते हो, कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों रियल नंबर हो तो, लेकिन दो इमेजिनरी नंबर को आप इमेजिनरी नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे कि ये लेस है या ये ग्रेटर है। केवल इक्वल कंपेयर किए जा सकते हैं। इक्वल तब होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी के इक्वल हो, तभी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा ये। जैसे कोई पॉइंट है अपने पास 3,4, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा 3,4। ये रियल प्लेन है, XY प्लेन है, तो इमेजिनरी प्लेन में क्या होगा, ये तो रियल लाइन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। अब इस लाइन पर इमेजिनरी नंबर लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है 3,4 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 + 4 आइटा को, क्योंकि ये जो है ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन की हुई लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ये, वैसे होती नहीं ऐसी कोई लाइन, ये रियल लाइन है। तो इमेजिनरी नंबर चलेगा इमेजिनरी लाइन पर और रियल चलेगा रियल पर। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट 3 + 4 आइटा। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि 3,4 पॉइंट बड़ा है या 2,3 पॉइंट बड़ा है, तो आप बता सकते हो क्या कुछ। आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2,3 बड़ा है या 3,4 बड़ा पॉइंट है, तो बड़ा छोटा तो पॉइंट होता है नहीं कोई, ठीक है ना। ये तो एक ऑब्जेक्ट है कि ये यहाँ पर है भाई, ये यहाँ पर है। ऐसा तो हो सकता है कि ओरिजिन से दूर कौन सा है, ओरिजिन से ये ज्यादा दूर है, ये नजदीक है, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे तो नेगेटिव वाला और भी दूर हो सकता है। देखो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है -7 और -2, तो ये जो पॉइंट है दोनों नेगेटिव देख लो, फिर बीच से क्या है, दूर है, ये नजदीक है ये दूर है। तो ओरिजिन से तो डिस्टेंस चेक की जा सकती है उसकी, लेकिन उनको बड़ा छोटा थोड़ा ना बताया जा सकता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्रेटर और लेस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, केवल इक्वलिटी चेक की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं हम आइटा से रिलेटेड, आइटा से रिलेटेड सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। एक मैंने जो आपको बताया ये, जैसे कि -4 के स्क्वायर रूट को हमने सोल्व किया थोड़ा सा, इसको 4 × -1 करके, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर रूट अलग लगा दिया, -1 का स्क्वायर रूट अलग लगा दिया। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है, देखो आप छोटी क्लासेज में उसको पढ़ चुके अच्छे से, AB का स्क्वायर रूट = √a × √b, ठीक है ना। ऐसे ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है, और ये प्रॉपर्टी बच्चों काम कहां करती है, केवल जब A and B आउट ऑफ A and B एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव। मतलब ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी कब, जब ये दोनों नेगेटिव, जैसे दोनों नेगेटिव हो अगर और आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये पूरी तरीके से गलत है बच्चों, ठीक है ना, ये गलत है। या तो 3 पॉजिटिव हो 4 नेगेटिव हो, या फिर 3 नेगेटिव हो 4 पॉजिटिव हो, या फिर इनमें से कोई एक बंदा 0 हो या दोनों 0 हो। इसलिए मैंने लिखा एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव।
मैं ये भी बोल सकता था एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव। एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव मीन्स ये प्रॉपर्टी जब लग जाएगी जब या तो 4 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, या फिर 3 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता, केवल ऐसा होता, तो मैं लिखता है यहाँ पर एटलीस्ट वन इज पॉजिटिव, कम से कम एक बंदा पॉजिटिव हो। लेकिन मैंने लिखा एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई एक बंदा अगर 0 है तो भी चल जाएगा काम, ठीक है ना। कोई एक बंदा अगर 0 है इनमें से तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इन केसेस पर अप्लाई हो जाएगी बच्चों। केवल मैंने मना किया कि दोनों टर्म अगर नेगेटिव होंगी तब ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव। अब अगली वीडियो में करते हैं बच्चों 5.1 एक्सरसाइज पूरी डिटेल से, ठीक है ना।